Good morning, class 11. Today we are going to start chapter 1, Meaning and Objectives of Accounting. Earlier we have done second chapter, Basic Accounting Terms. उसमें जितनी भी accounts की terms थी, vocabulary थी, वो मैंने आपको discuss कर ली है आपके साथ. तो now today, first chapter, Meaning and Objectives of Accounting. Now what is accounting? In introduction lecture, I told you the meaning of accounting. In accounting is the systematic process of identifying. ये अकाउंटिंग क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई करना, किसको आइडेंटिफाई करना? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. यानी अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. एंड अकाउंटिंग बनाते क्यों हम? अकाउंट्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं? यानी अकाउंटिंग शोज द प्रॉफिट एंड लॉस incurred during the accounting period. अकाउंटिंग पीरियड क्या है? जो नॉर्मली 1 ईयर का होता है. अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली जो ईयर है 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं कैलेंडर ईयर और एक होते हैं फाइनेंशियल ईयर. यानी कैलेंडर ईयर कौन से होते हैं? जैसे जो कैलेंडर पे लिखे होते हैं, यानी जो मंथ जन टू दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड. तो नॉर्मली हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर नहीं होता. तो जो अप्रैल 1 से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है, तो दिस इज नोन एज एन अकाउंटिंग पीरियड. यानी अकाउंटिंग शोज द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. इट आल्सो डिस्प्लेज द वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स. यानी इसमें एसेट्स भी बताई जाती है, कौन सी एसेट्स है, लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. ये भी सब अकाउंटिंग में डिस्प्ले किया जाता है. यानी अगर हम देखें तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस को की जो लैंग्वेज है अकाउंटिंग ही है. यानी अकाउंटिंग से ही समझ आता है कि बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस इनकर कर रहा है. तो यानी अकाउंटिंग से ही पता लगता है कि बिजनेस स्टैंड कहाँ करता है. तो मेनली अकाउंटिंग में डिफरेंट वर्ड्स हैं. कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है? एक आइडेंटिफिकेशन, इन आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना, एंड क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड इवेंट्स, फिर उसको क्लासिफाई करना, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and interpreting the results and communicating it to the users. These are also known as the features, characteristics, nature of financial accounting. इसे अकाउंटिंग के फीचर्स भी कह दिए जाते हैं, नेचर भी कह देते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं. एंड दिस इज आल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. इसे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह दिया जाता है. और इन जो पॉइंट्स को अपने ऑर्डर में लिखना है, इनको ऑर्डर चेंज नहीं करना. प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप. तो इसे फीचर्स, प्रोसेस और एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है. इसके बाद आपके पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. तो इट इज अप टू यू, आप इसे करना चाहो तो कर लो. यानी मीनिंग है अकाउंटिंग में से आपको डेफिनेशन में से एक ही करना है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? अकाउंटिंग वही सेम ही लैंग्वेज है, थोड़ा सा बस शब्दों का हेर फेर है इसमें. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. इसमें भी रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. इसका मीनिंग भी सेम है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया. तो इट इज अप टू यू कि ये डेफिनेशन रिवाइज करना चाहते हो ये लिख लो, अदरवाइज मीनिंग वो भी लिख सकते हो. वन मोर मीनिंग इज आल्सो हियर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने अभी आपसे मीनिंग में डिस्कस किया है. कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे नेचर भी बोल देंगे, एट्रीब्यूट्स भी बोल देंगे, फीचर्स. ये सभी क्वेश्चंस का सेम ही आंसर देगा. फीचर्स भी बोल देते हैं इसे हम. एंड दिस इज आल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अगर हम इसे प्रोसेस बोल दे तो भी ठीक है. यानी कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, नेचर आ जाए, एट्रीब्यूट्स आ जाए, फीचर्स आ जाए, प्रोसेस आ जाए, सभी का आंसर सेम ही रहेगा.
तो पॉइंट 1 इज आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक इवेंट्स वाली, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एंड फोर्थ वन इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फिफ्थ इज कम्युनिकेटिंग। जो मीनिंग में किया था आपने सब वही फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचर में, एट्रीब्यूट्स में वही सेम है। यानी अकाउंटिंग में वही सेम बात लिखी है। अकाउंटिंग में क्या क्या चीज आता है, यानी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, किसको करते हैं, एक्सपेंस बीसी में आता है, रिपोर्ट बीसी में तैयार की जाती है, बैलेंस शीट, इनकम, रेवेन्यू मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल और वेरिफिकेशन, क्रेडिट, एसेट, सब कुछ इसी में ही, यानी अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो सब कुछ इसी में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यानी सबसे पहले मतलब यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर की है, यानी फाइनेंशियल नेचर की, यानी पैसे वाली फॉर्म में है, जो मनी की फॉर्म में है। यानी ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग which is of a financial character, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। There are so many transactions in a business, यानी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं which are also very important for a business, लेकिन बिजनेस के लिए वो भी important है, but which cannot be measured and expressed in terms of money, लेकिन वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, तो इसलिए उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते, एंड therefore such transactions will not be recorded। यानी यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जो मनी की फॉर्म में है। जो मनी की फॉर्म में नहीं है उन्हें यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसे, जैसे मान लो सपोज स्ट्राइक होगी बिजनेस में, तो इसे जो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक एफिशिएंट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, बिजनेस को छोड़ के चला गया, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इवन जो आजकल जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी हालांकि हमारा इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट दीज आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी लॉकडाउन का जो लॉस है इट विल नॉट ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कोई एफिशिएंट एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, बिजनेस में लॉस होगा, उसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लॉकडाउन लग गया, तो इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो यानी सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो पैसे की फॉर्म में है, जो मनी की फॉर्म में है। एंड रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक, और जिस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है उस बुक को क्या बोलते हैं, जर्नल। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, यानी रिकॉर्डिंग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। नॉर्मली जब बिजनेस का साइज स्मॉल होता है तो जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा लार्ज होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो जर्नल सफिशिएंट नहीं होती। फिर इसके लिए हम इसकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, लार्ज बिजनेसेस में, लार्ज साइज बिजनेस में हम रिकॉर्डिंग करते हैं सब्सिडरी बुक्स में। जो सब्सिडारी बुक्स होती है उसी में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी आपका डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यानी रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो जर्नल, अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो सब्सिडरी बुक्स। नाउ सेकंड पॉइंट इज क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग में क्या है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन सब्सिडरी बुक्स और जर्नल प्रॉपर, द ट्रांजेक्शंस आर टू बी क्लासिफाइड। अब इनकी अलग अलग क्लास तैयार की जाएगी। जैसे स्कूल में जब भी आप कोई स्कूल में एडमिशन्स होते हैं, तो एडमिशन जब जिस तरह के होते हैं तो उसमें नर्सरी का भी हो रहा है, एलकेजी का भी हो रहा है, ठीक है, और +1 के भी हो रहे हैं, 10th के भी हो रहे हैं, तो डिफरेंट क्लासेस के एडमिशन्स हो रहे हैं। बट वहाँ पर तो एक इकट्ठा सभी क्लासेस का इकट्ठा ही एडमिशन हो रहा है, एक ही सीट पर, एक ही जगह पर। फिर नहीं क्या किया जाता है, उनकी अलग अलग क्लास तैयार की जाती है। यानी जो नर्सरी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें नर्सरी क्लास में भेजा जाएगा, एलकेजी वालों को एलकेजी में, +1 वालों को +1 में, और 9th वालों को 9th में। तो ये दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो लाइकवाइज अकाउंट्स में भी क्या करते हैं, जो एक जैसी नेचर के ट्रांजेक्शन है उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ये सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन है, आइटम्स है, उन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। उस प्लेस को क्या बोलते हैं, अकाउंट। ये अर्लियर आई टोल्ड यू दिस अकाउंट इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में था उसमें अकाउंट का मीनिंग मैंने बताया था। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो आफ्टर recording the transactions in a summary, subsidiary books or journal, the transactions are to be classified. And classification is the systematic analysis of the recorded data
with a view to be bringing together items of a similar nature at one place. यानी एक जैसी यानी क्लासिफिकेशन का मतलब है bringing together items of a similar nature at one place. That place is known as an account. यानी account is a place where transactions of similar natures are recorded. और accounts कौन सी फॉर्म में होता है? T फॉर्म में होता है. यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं. एंड द क्लासिफिकेशन वर्क इज डन इन द बुक. जिस बुक में अकाउंट्स बनाए जाते हैं दैट बुक इज नोन एज लेजर. उसे क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं. यानी लेजर इज अ प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. उस बुक को क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लेजर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज समराइजिंग. अब समरी तैयार की जाती है. यानी आपने रिकॉर्डिंग कर ली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, उसकी क्लासिफिकेशन तैयार कर ली. नाउ थर्ड पॉइंट इज समराइजिंग. दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting system. अब यानी जो भी आपने डाटा जो क्लासिफाइड डाटा था उसको इस तरह से प्रेजेंट करना जो सभी पार्टीज को समझ आ जाए, यानी अंडरस्टैंडेबल हो, यूजफुल हो. ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल मतलब जो बिजनेस के ऑनर हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, दीज आर नोन एज इंटरनल यूजर्स. और एक्सटर्नल कौन होते हैं? जो आउटसाइडर पार्टी होगी, जैसे क्रेडिटर्स हो गए बिजनेस के, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल यूजर्स. समराइजिंग लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. समरी में समरी तैयार करना ताकि सबको आसानी से बिजनेस के बारे में पता लग जाए कि बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है. इस समरी बनाने के लिए हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स तैयार करनी पड़ती है. ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उसकी हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है. ये लेटर ऑन हम डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि समरी कौन सी फॉर्म में होती है. ट्रायल बैलेंस, बाय मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रायल बैलेंस. इस समरी में हम क्या करते हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो भी जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो. नाउ फोर्थ पॉइंट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब analysis and interpretation of financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial positions of the business. कि जो भी financial data है उसको इस तरह से interpret करना, उसको इस तरह से explain करना, analyze करना ताकि जितने users हैं वो उससे एक जजमेंट ले पाए, एक आइडिया ले पाए कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, उससे प्रॉफिट कितने हो रहे हैं. यानी अकाउंट्स मेंटेन इसलिए किए जाते हैं ताकि पता लगे कि बिजनेस स्टैंड का कर है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ताकि सबको उसी के बेस पर ही वो डिसीजन ले पाएंगे. यानी ऑनर एक बिजनेस चला रहा है, उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी से तो डिसाइड करेगा कि उसे आगे बिजनेस को कैरी ऑन करना है या वहीं स्टॉप कर देना है, वहीं बंद कर देना है, वहीं क्लोज कर देना है. दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे. और एम्प्लॉइज भी डिसाइड कर पाएंगे कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वहां पर वो जॉब करेंगे, नहीं तो वो भी क्विट कर जाएंगे वहां से. तो बैंक भी उस बिजनेस को आगे लोन नहीं देंगे. तो एनालिसिस मीन्स मेक्स अ रिकॉर्डेड फैक्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिंप्लीफाइड बाय द प्रॉपर क्लासिफिकेशन. यानी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फैक्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर देना ताकि उससे जितने भी यूजर्स हैं उसमें उसे अंडरस्टैंड कर पाए. Interpretation means explain the meaning and significance of data. Now next point is fifth point, communicating. Now what is communicating? Communicating means जितना भी जो हमने जितना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार की है उन्हें डिफरेंट यूजर्स को बताना, समझाना. तो दिस इज नोन एज कम्युनिकेटिंग, ताकि वो आगे डिसाइड कर पाए, अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए सही समय पर. यानी अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स communicating financial data to its users. Users means ऑनर हो गए, इसमें मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए. इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं. क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने बिजनेस को पैसा उधार दिया हुआ है. द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम पर इंफॉर्मेशन देना एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स सो दैट appropriate decisions may be taken at the right time. यानी जितनी भी यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टाइमली और प्रेजेंट करना यूजर्स को ताकि वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए सही समय पर. तो यानी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसे डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करना भी
कंपल्सरी होता है। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ what are financial transactions and what are non-financial transactions? Earlier I told you, again I am telling you, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस शुरू किया कैश से, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, उधार में गुड्स को परचेज किया, सैलरी पे की, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज के लिए कैश विदड्रॉ किया, तो ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन है? इकोनॉमिक इवेंट, यानी बिजनेस की इवेंट है, ये फाइनेंशियल इवेंट्स है। और नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से होते हैं? जैसे क्वार्रल बिटवीन परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, झगड़ा हो गया तो उससे प्रोडक्शन तो इफेक्टेड होगी, लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रेजिग्नेशन बाय एन एबल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर के द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया, इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस बाय कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एंड स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लॉकडाउन पीरियड को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो टुडे यू हैव टू रिवाइज this question and you have to write this question in your notebook. Thank you and have a nice day.